मित्रों, आज के हम इस नवम पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङन्तवादी प्रकरण में भू धातु के विधिंग लिंग लकार के नवरूपों को पढ़ेंगे। तो वो नवरूप किस प्रकार हैं देखते हैं। तो नवरूप कौन कौन से हैं? तो भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। सबसे पहले हम भू धातु से लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे। लिंग प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्येतेषु अर्थेषु द्योत्ये लिंग लकार स्यात्। इन अर्थों में लिंग लकार होता है, जो कि हमने कल ही इस पे चर्चा कर दी थी कि ये विधि अर्थात प्रेरणम, विधि अर्थात प्रेरणम। भृत्यादेर निकृष्टस्य प्रवर्तनम अर्थात भृत्यादियों के कार्य में प्रवृत्त कराना। निमंत्रणम नियोग करणम। आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दहुत्रादेह प्रवर्तनम, किसी आवश्यक श्राद्ध भोजन आदि कर्म में नियुक्त करना। उसके पश्चात आमंत्रणम। आमंत्रणम कहने का तात्पर्य कामाचार अनुचय, अर्थात यदि किसी को हम आमंत्रित करते हैं तो वह अपनी इच्छा से आए अथवा ना आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अधिष्ट अर्थात सत्कार पूर्वक हो व्यापार, जहाँ पे सत्कार पूर्वक किसी को बुलाया जाए। तो प्रवर्तनायाम लिंग इत्येव स्वचम। तो प्रवर्तनात्वेन इन्हीं चारों को बोला गया है। और चतुर्णाम पृथक उपादान प्रपंचार्थम, इन चार का अलग से उपादान किया गया है। तो इन अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है। तो भू धातु से लिंग लकार ले आएंगे। लिंग का इत संज्ञा होने के बाद केवल ल मात्र शेष रह जाएगा। अब हम जो सामान्य प्रक्रिया पूर्व में आ चुकी है उनका संक्षेपीकरण करेंगे। अतः इत संज्ञा होने के बाद केवल ल मात्र शेष रह जाएगा। तो भूल उस स्थिति में तिप्तस्य सिप्तस्था में बसमस्ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? लकार के स्थान में ये अष्टादश प्रत्यय हो जाएंगे धातु से। तो भू धातु है, उस ल के स्थान में ये 18 प्रत्यय हो जाएंगे। किंतु हमें प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा है, अतः एकत्व की विवक्षा में हम एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। भूतिप ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात ये तिप क्या है? ये तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होने से ये सार्वधातुक है। अतः सार्वधातुक का फल ये हुआ कर्तरि शप। कर्तृ अर्थे सार्वधातुके परतः धातोः शप भवति। तो यहाँ पे सार्वधातुक प्रत्यय परे है तिप, और कर्ता अर्थ है, क्योंकि कर्ता में ही हम लकार ले आए हैं। तो कर्ता अर्थ है भू धातु से शप प्रत्यय का विधान कर देंगे। इत संज्ञा के पश्चात भू अति ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात सार्वधातु का अर्ध धातु का योग, इससे क्या होगा? सार्वधातु के अर्ध धातु के च परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। ये क्या है? सार्वधातुक प्रत्यय परे है, अर्थात जो शप है वो सार्वधातुक है। तिंशित सार्वधातुकम से उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है शित होने से, अतः सार्वधातुक प्रत्यय परे है। इगंत अंग भू का ऊ है, उसको गुण हो जाएगा, ओ को गुण ओ हो जाएगा। तो भू अति स्थिति रहेगी।
पुनः एचो यवायावः, इस सूत्र से अच परिरत एच के स्थान में अब आय आवादेश होंगे। तो यहाँ पे एच के अंतर्गत ओ है, उसको क्या हो जाएगा, क्रमशः आदेश करना। तो ओ को क्या हो जाएगा, अब आदेश। तो भव अति, ये स्थिति रहा, ये स्थिति रही। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है यासुट परस्मै पदेषु धातुं इच्छ। एकतलिंगः परस्मै पदानां यासुडागमः स्यात् स चोदात्तः इच्छ भवति। अर्थात ये कह रहे हैं कि लिंग लकार के परस्मैपदी प्रत्ययों को यासुट आगम होता है और वह ङित जैसा होता है और उदात्त भी। तो ङित जैसे का होने का मतलब है कि ङित संबंधी जो कार्य होंगे उसको कार्य होंगे। अतः हम लिंग लकार के जो परस्मैपदी प्रत्यय है उसको यासुट आगम करेंगे। यासुट क्या है, टित है। अतः आद्यंत उटकितो से आद्य अवयव को करेंगे। तो भव अ यासुट थी, ये स्थिति रही। जो शब्द का अ है मिल जाए तो भव यासुट थी, ये स्थिति रही। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति होती है सुटती थो हो। ये कहता है लिंगस तकार थकारयोः सूट स्यात्। लिंग संबंधी जो तकार और थकार है उसको क्या होता है, सूट होता है। तो लिंग संबंधी तकार है उसको सूडागम हो जाएगा। तो सूटागम टित होने से ये भी आद्य अवयव में ही बैठेगा। तो भव यासुट सूटी, ये स्थिति रही। दोनों टाकी संज्ञा हो जाएगी। तो यास और स हलंत, ये स्थिति रही। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति होती है लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। ये कहते हैं सार्वधातुक लिंगो अनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्। अर्थात सार्वधातुक लिंग के अनंत्य सकार का लोप होता है। तो ये क्या है, सार्वधातुक लकार है ही और लिंग भी है, वो भी सार्वधातुक है। तिंशित सार्वधातुक होने से, तिंशित सार्वधातुकम से वो भी सार्वधातुक है। अतः सार्वधातुक लिंग के जो अनंत्य सकार है, तो ये अंत में तो सकार है नहीं, ये अनंत्य अर्थात अंत में न होना ही अनंत्य है। तो ये दोनों सकार क्या है, अनंत्य है। अतः दोनों का लोप हो जाएगा। तो लोप होने के पश्चात भव या ति, ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति होती है अतो ये यह। ये कहता अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य इय स्यात्। अर्थात अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास के स्थान पर ये आदेश होता है। तो अदंत अंग से परे, अदंत अंग है भव का ये जो शब्द का अ है वो अदंत अंग है। परे है सार्वधातुक के अवयव या, तो सार्वधातुक का अवयव इसलिए है यास क्योंकि लिंग को ही यासुट आगम किया है हमने। तो वो क्या हुआ, सार्वधातुक अवयव यास हुआ, उसके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। तो भव इय ति, ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात लोपो व्योर्बलि, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है बलि परतः व्योह लोपो स्यात्। तो बल परे रहते वकार यकार का लोप होता है। तो यहाँ पे त प्रत्याहार के अंतर्गत, अरे नहीं, बल प्रत्याहार के अंतर्गत त वर्ण आता है। अतः बल परे है
और यकार का लोप हो जाएगा, अर्थात य के जो यकार है उसका लोप हो जाएगा, तो केवल मात्र ई शेष रहेगा, ई मात्र शेष रहेगा। उसके पश्चात स्थिति रहेगी भव ई ती। इस स्थिति में आद्गुणः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है अचिपरतः आद उत्तरस्य अचिपरतः पूर्वपरयो स्थाने गुणैकादेशो भवति। तो अवर्ण से उत्तर क्या होता है, अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। तो अवर्ण से उत्तर है भव का जो अ है और अच परे है, ई का ई अच परे है, तो पूर्व और पर के स्थान पे गुण एक आदेश हो जाएगा, तो और ई के स्थान पे गुण हो जाएगा ए, तो भवेति ये स्थिति रही। पुनः इस स्थिति में इतश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि तो लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत्तदन्तस्य लोपः स्यात्, अर्थात नित लकार के स्थान पर जो परस्मै पद ह्रस्व इकारांत उसके अंत्य इकार का लोप होता है। तो नित लकार के स्थान में जो परस्मै पद प्रत्यय टिप किया है उसके ह्रस्व इकारांत मतलब ता का ई, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो ता हलंत शेष रहेगा। इस प्रकार भावी इसकी सिद्धि होती है। अग्रिम है भवेता। यहाँ पे भी भू धातु से लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे। विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से। उसके पश्चात हम द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय ले आएंगे। तो तस् प्रत्यय आया, पुनः तिंशी सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे तस की। उसके पश्चात करते शब्द से विकरण ले आएंगे। भू शब्द तस ये स्थिति रहेगी, इत संज्ञा होने का भू अतस शेष रहेगा। पुनः सार्वधातुक अर्धधातुकयों से भू का जो ओ है इगंतंग, उसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ओ को गुण ओ हो जाएगा, तो भू अतस। पुनः एचो यवा यावा से पूर्ववत ओ को अवादेश भव अतस। पुनः यासुट परस्मै पदेषु धातोंगिच्च, इस सूत्र से लिंग परस्मै पदानां यासुडागमः स्यात्। लिंग के स्थान में जो परस्मै पद उसको क्या होता है, याडागम होता है और वो उदात्त होता है और ङित्वत भी। अतः जो परस्मै पदी प्रत्यय है तब तस उसको क्या हुआ, यासुट आगम हुआ, टित होने से आद्य अवयव में बैठेगा आद्यंत उटकित उच से। अतः भव यासुट तस ये स्थिति रही। यासुट के ट के हलंत्यम से संज्ञा होने के पश्चात यास और ऊ के उपदेश जनुनासिक से संज्ञा होने के पश्चात यास मात्र शेष रहेगा। तो भव यास तस, तदनंतर सुट तिथो हो, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है लिंग तकार थकारयो तकार थकार सुट स्यात्। लिंग संबंधी जो तकार और थकार उसको क्या होता है, सुटागम होता है। तो लिंग संबंधी ये तकार है तस का त, उसको क्या हो जाएगा, सुटागम हो जाएगा। टित होने से आद्यंत उटकित उच से आद्यावय में बैठेगा। तो भव यास सुट तस, सूट का भी समात्र शेष रहेगा। उसके पश्चात लिंग सलोपोन अंत्यस्य, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है सार्वधातुक लिंग अनंत्यस्य सस्यलोपः स्यात्। तो सार्वधातुक जो लिंग के अनंत्य सकार है उसका लोप होता है। तो सार्वधातुक है, अनंत्य सकार है, अर्थात अंत में नहीं है, तो पूर्व में ही है, अतः दोनों सकारों का लोप हो जाएगा। तो शेष रहेगा भव या तस। उसके पश्चात अतो ये यह से
या सूट का जो यास को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा, तो भव इ तस, पुनः लोपो व्यवरवली से यकार का यकार का लोप, तो भव ई तस, ये स्थिति रही। आद्गुण से गुण होके भवेतस, पुनः तस्थस्थ हम पाम ताम तम तामः, इस सूत्र से नितश्चतुर्णाम तस्थस्थ मिप इत्येतेषां क्रमशः ताम तम त अम इत्येते आदेशा भवन्ति। तो इनको क्या हो जाएगा कि तस है उसको क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा, तो तस के स्थान में ताम हुआ, तो भवे ताम, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवेयुः। ये भी पूर्ववत ही जानना चाहिए, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, पूर्ववत ही स्थिति को समझेंगे। भू धातु से हम क्या ले आएंगे, लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे, उसके पश्चात बहुत्व की विवक्षा में झी प्रत्यय का विधान करेंगे। भू झी, पुनः तिंशित सार्वधातुकम से झी की सार्वधातुक संज्ञा, पुनः उसका फल कर्तरी शब्द से शब्दीकरण, भू शप झी, इत संज्ञा होने के बाद भू अ झी शेष रहेगा स्थिति। उसके पश्चात सार्वधातु का अर्ध धातु कयो से इगंतों को गुण हो जाएगा, तो भो अ झी, उसके पश्चात एचो यवा से अवादेश भव अ झी, और पूर्ववत यासुट परस्मय पदेशु से लिंग के जो परस्मय पदी है उस प्रत्यय उसको क्या हो जाएगा, यासुट आगम हो जाएगा, टित होने से आद्य अवयव में बैठेगा, तो भव अ यासुट का केवल यास शेष रहेगा झी। इस स्थिति में झेर जुस, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहते हैं लिंगो झेर जुस्यात्, लिंग संबंधी जो झी है उसको क्या हो, जुस आदेश होता है, तो झी के स्थान पे जुस हुआ, तो भव यास जुस, पुनः सकी यानी क्षम्यता ज का इत संज्ञा छोटू से होगा। कहते हैं उपदेशे प्रत्यय से आदौ चवर्गट वर्गो इत संज्ञा को भवतः, प्रत्यय के आदि चवर्गट वर्ग की इत संज्ञा होती है, तो प्रत्यय के आदि में है ये चवर्ग है, उसकी इत संज्ञा हो गई, तो इत संज्ञा होने के पश्चात मात्र ऊ शेष रहेगा, तो उस, इस प्रकार तो भव यास उस, ये स्थिति रही। उसके पश्चात लिंग सलोपोन अंत्यस्य से यास के सकार का लोप हो गया, पुनः अतो ये यह से यास को क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा, तो भव इ उस, पुनः आद गुण से गुण हो के भवे, और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, भव और ई, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा आद गुण से, तो भवेयुस। और यकार का लोप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वल पर है नहीं, तो लोपोव्यय वाली सूत्र की प्रवृत्ति तो होनी नहीं है, तो भवेयुस, इस प्रकार स्थिति रही। पुनः ऋत्व विसर्ग होके भवेयु, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवेहि। स्थिति पूर्ववत हम जानेंगे, भू लिंग, उसके पश्चात यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा है, अतः एक वचन का सिप प्रत्यय लेके आएंगे, तो भू सिप, पुनः तिंशी सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा सिप की, उसका फल कर्तरी शब्द से शब्दीकरण, उसके पश्चात इत संज्ञा होने के बाद भू अ सी, ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात सार्वधातु का अर्ध धातु के सी गंतों को गुण हो जाएगा, तो भू अ सी, पुनः एचो यवा से अवादेश करके भव अ सी, पुनः यासुट परस्मय पदेशु धातुओं इच्छा सूत्र की प्रवृत्ति होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, लिंग के जो परस्मय पदी है प्रत्यय उसको क्या हो जाएगा, यासूट आगम हो जाएगा, यासूट का मात्र या शेष रहेगा, यास शेष रहेगा, तो भव यास
सी, कोई शब्द का अ मिल जाएगा तो भव पूरा हो जाएगा, तो भव यासी यासी। पुनः लिंगा सलोपोन अंत्यस्य, इस सूत्र से अनंत्य सकार का लोप हो जाएगा, अर्थात यास के सकार का लोप हो जाएगा, तो भव यासी ये स्थिति रही। पुनः अतो यह से यास के स्थान पे ई आदेश हो जाएगा, तो भव ईयसी। तदनंतर लोपो व्योर्वलि, इससे क्या हो जाएगा, ये के यकार का लोप हो जाएगा, वल परे रहते, तो भव ई सी। भव का अ और ई दोनों मिला के क्या आद्गुण से पूर्व अपर के स्थान में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो भवेसी। उसके पश्चात इतश्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है ङितालस्य परस्मै पदम इकारांतम यत्तदन्तस्य लोपः स्यात्। ङित लकार के स्थान पर जो परस्मै पद ह्रस्व इकारांत, उसको क्या होता है, उसके अंत्य इकार का लोप होता है। तो ङित लकार के स्थान पे परस्मै पदी जो प्रत्यय सिप किया है, उसके इकार का सिप का सी है, उसके इकार का लोप हो जाएगा, अतः केवल स मात्र शेष रहेगा। पुनः ऋत्व विसर्ग होके भवे, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवेतम और भवेत। तो मध्यम पुरुष के द्वित्व की विवक्षा और बहुत्व की विवक्षा में द्विवचन और बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे, तो स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। भू धातु से हम लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे, पुनः लिंग के स्थान पर तिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय आएंगे, किंतु हमें मध्यम पुरुष का द्वित्व और बहुत्व की विवक्षा में द्विवचन और बहुवचन का प्रत्यय इष्ट है, अतः थस और था प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू धातु से थस और था प्रत्यय का विधान किया। उसके पश्चात तिंशी सार्वधातुकम से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी थस और था की। उसके पश्चात कर्तरी शब्द से शप करेंगे, तो भू अ थस थ ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात सार्वधातुक अर्धधातुक एवसी गंतों को गुण होके भो अ थस थ, पुनः एचो एवं से अवादेश करके भव अ थस थ, शब्द का जो अ है मिल जाएगा भव में, तो भव थस थ ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात यासुट परस्मै पदेषु धातु इच्छा से क्या हो जाएगा, लिंग संबंधी जो परस्मै पदे प्रत्यय उसको क्या हो जाएगा, यासुट आगम हो जाएगा, तो टित होने से आद्य अवयव में बैठेगा। आद्य अवयव में बैठा तो स्थिति रहेगी भव यासुट थस्थ। यासुट का केवल यास मात्र शेष रहेगा। उसके पश्चात सुट्ठितो इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है लिंग संबंधी जो तकार और थकार उसको सुट आगम होता है, तो ये थकार है उसको क्या हो जाएगा, सुट आगम हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी भव यास सुट थस्थ। पुनः लिंगा सलोपोन अंत्यस्य से क्या हो जाएगा, लिंगा सलोपोन अंत्यस्य से सार्वधातु लिंग के अनंत्य सकार का लोप हो जाएगा। सार्वधातु लिंग है उसके अनंत्य सकार क्या है, यास का स और सुट का स है, उसका लोप हो जाएगा। तो शेष रहेगा भव या थस्थ। इस स्थिति में अतो ये यह इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इससे क्या हो जाएगा, यास को ई आदेश हो जाएगा, तो भव ई थस्थ। पुनः लोपो व्योर्वलि, इससे क्या हो जाएगा, ई का जो यह है उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी भव ई थस्थ। पुनः आद्गुण से भव और ई, भव का अ मतलब अर्थात शब्द का जो अ है और ई का जो ई है उस पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण एक आदेश हो गए, तो भवे, हाँ भवे थस्थ ये स्थिति रहेगी। तो भवे, तो हमें बनाना है भवेतम और भवेत, तो भवे थस्थ ये स्थिति रही। इस स्थिति में तस्थस्थम पाम ताम तम तामा इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी।
तो लिंग संबंधी जो चार हैं तस, थस, थ और मिप, इनको क्या हो जाएगा क्रमशः ताम, तम, त, अम आदेश हो गए। तो यहाँ पे क्या है, थस है, उसको क्या हो जाएगा तम आदेश हो जाएगा, थस के स्थान पे तम होगा और थ के स्थान पे त आदेश होगा। तो थस के स्थान पे हमने तम आदेश किया और थ के स्थान पे त आदेश करके भवेतम भवेत, इस प्रकार का रूप निष्पन्न किया। अग्रिम रूप हमारा बनेगा मध्यम पुरुष का एक वचन में। तो मध्यम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे, तो भू से पूर्ववत ही मिप प्रत्यय लेके आ जाएंगे। पुनः तिंशित सार्वधातुकम से मिप की सार्वधातुक संज्ञा, पुनः उसका फल कर्तरी शब्द से शब्द विकरण भू शब्द मिप, इस संज्ञा होने के पश्चात भू अ मी, ये स्थिति रहेगी। तदनंतर सार्वधातुक अर्धधातुक से गंत अंग को गुण करेंगे, तो भू अ मी, उसके पश्चात एचो यवा यावा से अव आदेश, तो भव अ मी, और शब्द का जो अ है वो पूर्व मिल जाएगा, तो भव मी। तदनंतर यासुट पैस में पदेशु धातुंगिच से लिंग संबंधी जो परस्मय पद प्रत्यय उसको क्या हो जाएगा मिप, मिप अरे सॉरी जो मिप है उसको यासुट आगम होगा। यासुट टित होने से आद्य अवयव को बैठेगा, आद्य अवयव में बैठेगा, अतः भव यासुट अम नहीं मिप मी, भव यासुट मी। पुनः यासुट के टकी हलंत से इत संज्ञा तथा ओ के उपदेश जुनासिक से इत संज्ञा होने के पश्चात भव यास मी। इस स्थिति में तस्थस्थ पाम ताम तम ताम, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इससे क्या हो, नित लकार संबंधी जो चार है तस, थस, थ, मिप, इनको क्रमशः ताम, तम, त और अम आदेश होते हैं। तो यहाँ पे मिप है, उसको क्या हो जाएगा अम आदेश हो जाएगा, तो मी के स्थान पे अम हुआ, मिप को अम हुआ, तो भव यास अम, ये स्थिति रही। पुनः लिंग सलोपो नंत्यस्य से यास के सकार का लोप हो गया, तो भव या अम। पुनः अतो ये यह से यास को ई आदेश, तो भव ई अम। इस स्थिति में आद गुणा से भव का जो अ है और अतो ये है, अतो ये यह से जो ई आदेश किया है, ये का जो ई है और ई अ तथा ई, इन दोनों के स्थान पे गुण एक आदेशों के भवे भवेय पूरा मिला के भवेयम, इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवेव भवेम। तो भू धातु से पूर्ववत लिंग लकार ले आएंगे, लिंग प्रत्यय, उसके पश्चात उत्तम पुरुष के द्वित्व एवं बहुत्व की विवक्षा में वसमस प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू धातु से वसमस प्रत्यय ले आए, उसके पश्चात तिंशित सार्वधातुकम से वसमस की सार्वधातुक संज्ञा की। तदनंतर कर्तरी शब्द से भू धातु से शब्द विकरण ले आएंगे, तो भू शब्द वसमस, शब्द की संज्ञा होने से श की संज्ञा तथा प की संज्ञा होने के पश्चात अमात्र शेष रहेगा, भू अ वसमस, उसके पश्चात सार्वधातुक अर्धधातुक यो से इगंत गुण हो जाएगा, तो ऊ को गुण हो जाएगा वो, तो भू अ वसमस। तदनंतर एजो यवा यावा से अवादेश, तो भव अ वसमस, शब्द का अपूर्व मिल जाएगा, तो भव वसमस। इस स्थिति में यासुट परस्मय पदेशु धातुंग इच्छ से लिंग संबंधी जो परस्मय पदी प्रत्यय उसको क्या हो जाएगा, परस्मय पदी में उसको यासुट आगम हो जाएगा, टित होने से आद्य अवयव में बैठेगा, अतः भव यासुट वसमस। यासुट का यास मात्र शेष रहेगा, तो भव यास वसमस। तदनंतर नित्यम गीतः, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है सकारांतस्य अंगित उत्तमस्य नित्यम लोपः स्यात्। तो सकारांत जो
ङित संबंधी, ङित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष हैं उनके सकार का लोप होता है। हाँ, ङित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसके सकार का लोप होता है, नित्य ही लोप होता है। तो बस मस जो प्रत्यय है वो उत्तम पुरुष के हैं, अतः उसके सकार का लोप होने के पश्चात केवल व और म ही शेष रहेगा। तो भव या यास व म ये स्थिति रहेगी, भव यास व म। पुनः लिंग सलोपोन अंत्यस्य से अनंत्य सकार का लोप हो जाएगा, तो यास के सकार का लोप हो गया, तो भव या व म। अतो ये य से या, यास को क्या हो जाएगा, या सुट का जो या है उसको य आदेश हो जाएगा, तो भव या भव या सुट को य आदेश हो जाएगा, यास को। तो स्थिति रहेगी भव इ व म, उसके पश्चात लोपो व्योरवली से ये के वकार का लोप हो जाएगा, तो भव ई व म ये स्थिति रहेगी। पुनः आद्गुण से भाव का जो अ है और तथा ई के ई उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणे का आदेश हो के भवे भवे शेष रहेगा, तो भवेव भवेम। इस प्रकार दो रूप निष्पन्न हो गए। तो हमने भूधातु के विधिलिंग लकार में नवरूपों को सिद्ध किया। भवेत भवेताम भवेयु, भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। तो मित्र आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।